US has got a fantastic presence in the Middle East. ईरान पे बम मारेंगे तो ईरान का जो ऑयल सप्लाई है वो तो बंद हो जाएगा, तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। इतनी आग लग गई है ईरान में कि अब हम अटैक करेंगे तो इनकी रेजिम पलट जाएगी। अगर वहां पे 2000 बंदे हैं, आपको वहां पे 10,000 बंदे डालने चाहिए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। अगर हमें चोट लगी तो आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। इजराइल और अमेरिका इंटरवीन करें तो फिर फुल एंड फाइनल रेजिम पलट जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ईरान वाला मामला अब एक अलग एंगल पे फंस गया है और जो ईरान में दिक्कतें थी अब वो ईरान के बाहर फैल रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि दंगा फसाद या प्रोटेस्ट ईरान के बॉर्डर्स के पार चलेगा, मैं वो बात नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब जो अरब देश हैं उनको डर लगना शुरू हो गया। और क्यों? इसके कई कारण हैं। यह मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि वहां पे हो क्या रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह किताब है हमारी, मैगजीन है हमारी, द चाणक्य डायरीज, एंड आई कैन से विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन इन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी पब्लिश्ड इन इंडिया। अगर आपको कोई मैगजीन खरीदनी है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद Amazon आपको आपकी कॉपी भेज देगा। जरूर पढ़िए, खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट सर्विसेज कमीशन के जो एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मेरी तरह जियोपॉलिटिक्स के एक सिंसियर स्टूडेंट हो। दिस मैगजीन इज फॉर यू। अच्छा दोस्तों, चलते हैं आगे। यह खबर दोस्तों हमने ली है रॉयटर्स से और यहां पे ईरान आस्क्स रीजनल स्टेट्स टू प्रिवेंट अ यूएस अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। ईरान ने आसपास के देशों को बोला है कि तुम यूएस से बोलो। अब देखिए, ईरान की सोच समझिए। यहां पे ईरान को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। ईरान ने आसपास के देशों को बोला है कि देखिए, ऐसा है कि आपके यहां यूएस के बेसिस हैं, आपकी जमीन पे, आपकी सरजमीन पे अमेरिका के बेसिस हैं, राइट? आप अगर ये सोचते हैं कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा और हम फिर आपके ऊपर, यानी कि आपकी जमीन के ऊपर जो अमेरिका के बेसिस हैं उस पर हम लोग हमला नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम हमला करेंगे। इसलिए आप अमेरिका को बोलिए कि ऐसी बेवकूफी की कार्रवाई करने की सोचे ना, वरना आसपास आग लग जाएगी। अब ये देखिए साहब, Trump has openly threatened to intervene in Iran for days without giving specifics. In an interview with CBS News on Tuesday, he vowed very strong action if Iran executes protesters. A senior Iranian official speaking on condition of anonymity said Tehran had asked US allies in the region to prevent Washington from attacking Iran. Tehran has told regional countries from Saudi Arabia and UAE to Turkey that US bases in those countries will be attacked if the US targets Iran, the official said. Direct contacts between Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and US Special Envoy Steve Witkoff have been suspended, the official added. United States has forces across the region, including forward headquarters of its Central Command at Al Udeid in Qatar and the headquarters of the US Navy's 5th Fleet in Bahrain. अब दोस्तों, ये पूरी जो स्टोरी है ना, आप ये देखिए सब, कतर ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, ये पूरा ओमान में ये और नीचे भी ओमान। तो ये जो एंकर है नेवल फैसिलिटी, ये है आउटपोस्ट, रडार फैसिलिटी, और जहां पे आपको दिख रहे हैं जहाज, ऑब्वियसली एयर बेसेस हैं, वहां पे स्क्वाड्रन्स हैं, इनकी F-22 की स्क्वाड्रन्स हैं, यहां पे इनकी F-15 की स्क्वाड्रन्स हैं, F-35 की स्क्वाड्रन्स हैं, सब कुछ है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर इर्द गिर्द घूम रहे हैं यूएस के। तो यूएस हैज गॉट अ फैंटास्टिक प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यह है ईरान। अगर ईरान पे हमला होता है या फिर तेहरान पे हमला होता है, कोई और शहरों पे हमला होता है, ईरान कह रहा है कि यार देखो सुनो, न तुम बचोगे, 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 और न तुम बचोगे। मैं आपको नेट बताता हूं, ईरान ने यह बोला है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है और ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले ईरान जो कार्रवाई करेगा, राइट, इट इज गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट इजराइल, ये मान के चलिए। लेकिन जो अल उदैद एयरबेस है,
जो कि बहुत बड़ा बेस है, फॉरवर्ड पोस्ट है सेंट्रल कमांड की, नॉट लेस देन अ फॉरवर्ड पोस्ट ऑफ सेंट्रल कमांड ऑफ द यूएस, वहां पे वो बम मारेगा, वहां पे वो मिसाइल मारेगा दोस्तों। तो ईरान कह रहा हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट पे आग लगा देंगे, ये ईरान ने वार्निंग दी है दोस्तों। और यहां पे दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड जो है, बिजनेस स्टैंडर्ड से खबर हमने ली है, ऑयल rises for fifth day on Iran supply fears amid US attack threats. Oil prices rose on Wednesday for a fifth straight session on fears of Iranian supply disruptions due to potential US attack on Iran and possible retaliation against US regional interests. Brent futures 66.39 a barrel, up 92 cents or 1.4%. US West Texas Intermediate crude 62.02 a barrel, up 87 cents or 1.4%. ठीक है साहब, we are in a period of geopolitical instability and potential supply disruption, said Jorge Montepic, managing director at Onyx Capital Group. The protests in Iran are seen as potentially leading to, अब बेसिकली क्या है कि पूरा तेल का जो मार्केट है ना दोस्तों, ऑयल का मार्केट, आपको पता है ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है, जैसे हर एक मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है। एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड रन्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब इनको यह डर लग रहा है कि अगर ईरान पे बम मारेंगे तो ईरान का जो ऑयल सप्लाई है वो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि साहब ईरान फिर बम मारेगा तो यानी कि पूरा का पूरा जो खित्ता है, पूरा का पूरा जो इलाका है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और वहां से दुनिया का बहुत बड़े वॉल्यूम में तेल जाता है, तेल ट्रैवल करता है वहां पे। तो ये बहुत बड़ा इशू है भाई, इट्स अ मेजर इशू कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी 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 लोग समझ नहीं पा रहे। ये तो अभी हल्का सा बड़ा है क्योंकि ऐसे फियर्स हैं। अगर कल रॉकेट चला जाता है और तेहरान पे रॉकेट गिर जाता है और तेहरान हूथियों को एक्टिवेट कर देता है, सोचिए, तेहरान हूथियों को एक्टिवेट कर देता है, तेहरान और अपने ग्रुप्स को एक्टिवेट कर देता है, तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। और सबसे पहली कैजुअलिटी जो ह्यूमन लाइव्स हैं वो तो हैं, आज भी हो रही हैं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी विल बी ऑयल सप्लाई टू द वर्ल्ड, और इसके लिए लोग डरे पड़े हुए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल से खबर हमने ली है कि इजराइल सेड टू सजेस्ट यूएस वेट टू स्ट्राइक ईरान अंटिल हीट फर्दर टर्न्ड अप ऑन रेजिम। अब ये पूरी की पूरी चीज है, जो पूरी स्टोरी है वो सिर्फ ये है कि यार देखो, इजराइल का ये मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ईरान में ये और ज्यादा बढ़ेंगे। उल्टा ईरान ये कह रहा है कि ये सारा का सारा जो कलेश है ये इजराइल करवा रहा है, ऐसा ईरान कहता है। ईरान कहता है कि यूएस और इजराइल मिलके ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। अब दोस्तों, ईरान का ये मानना है कि कुछ प्रोटेस्ट जो हैं वो जेन्युइन है, जैसे जो चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें वो बहुत महंगी हो गई हैं, दे से दैट इज अ जेन्युइन प्रोटेस्ट, वगैरह वगैरह। लोग परेशान हैं, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो जेन्युइन प्रोटेस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, रेजीम चेंज की है और इसके खिलाफ और उसके खिलाफ और गद्दी से निकालो और मार डालो, ये सारा का सारा मामला इजराइल ने कर रखा है, ऐसा ईरान का मानना है। दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि यार सुनो, आपको तब तक इंतजार करना है, बिलीविंग दैट द इस्लामिक रिपब्लिक मे नॉट बी सफिशिएंटली वीकेंड इन ऑर्डर फॉर एन अमेरिकन अटैक टू टॉपल इट। मैं तो डे 1 से आपसे कह रहा हूं दोस्तों, खेल रेजीम चेंज का है। लोग अभी रेजीम चेंज की बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार अपना पुराना वीडियो दिखाता हूं, जो मैंने कई महीने पहले यह बोला था कि अल्टीमेट एम इनका रेजीम चेंज है, वरना कोई फायदा नहीं है इस चीज का। दोस्तों, मेरे कुछ पुराने वीडियो हैं, जरा आप देखिए। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे 2 चीजें हो जाए। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजीम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को। 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजीम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये वाली बात जो है ना, मैं आपको कुछ महीनों से कहता चला आया हूं बार बार कि 2025 में ईरान के साथ कुछ गेम होगा। कम से कम गेम की कोशिश करी जाएगी। अब गेम हो ना हो, सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे 2025 में, पक्की बात है। दे विल ट्राई, दे माइट फेल, दे माइट पास, दैट्स अनदर स्टोरी। और इनका एंड गेम क्या होगा? रेजीम चेंज इन ईरान।
जो खमेनेई की जो जो उसका राज है, यानी कि खमेनेई का तख्ता पलट, दैट इज व्हाट दे विल बी एमिंग फॉर। देख लिया, पूरा खेल मैं डे 1 से कह रहा हूं, खेल रजीम चेंज का है। जिस दिन से मुझे पता लगा कि ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन है, मेरा दिमाग खनका, मैंने बोला कर क्या रहे हैं ये लोग। और जब तक ये रजीम चेंज नहीं करेंगे ये लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि इनके मकसद जो हैं, या वो पीसफुल ईरान का है या नॉन न्यूक्लियर ईरान का है, वो पूरा नहीं होता। क्योंकि जब तक ये रजीम रहेगी, जब तक खमेनाई रहेगा, खमेनाई न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू करेगा। जब तक ये थियोक्रेटिक इस्लामिक रजीम रहेगी, दे विल कंटिन्यू टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं, चाहे आवाम को चाहिए नहीं चाहिए, दे डोंट केयर, दे विल कंटिन्यू टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। यहां पे इजराइलीज का ये कहना है अमेरिकन को कि अभी स्ट्राइक मत करो यार, वेट, अभी स्ट्राइक मत करो, रुक जाओ, अभी मामला और गर्म होने वाला है। अभी मामला पूरी तरीके से गर्म हुआ नहीं है, अभी और गर्म होगा। अभी लाखों दर लाखों लोग सड़क पे आएंगे। ट्रंप ने भी यही बात बोली थी, याद है आपको कल का वीडियो? मेरे कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको? ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने यह बोला है कि अपने इंस्टीट्यूशंस में घुस जाओ, उसको कैप्चर कर लो, बिल्डिंगों में घुस जाओ, सरकारी बिल्डिंग है, घुस जाओ, कैप्चर कर लो। यानी कि इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? कोर्ट्स होते हैं, बिजली घर है आपका, टेलीविजन के जो आपकी बिल्डिंग है, स्ट्रेट ब्रॉडकास्टर है, जो एफएम रेडियो के हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सबके अंदर घुस जाओ, कैप्चर कर लो। जो भी स्टेट के प्रतीक हैं, सिंबल्स ऑफ द स्टेट, उनको कैप्चर करो। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू से। और यही चीज इजरायली कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। ये और आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, एक लेवल पे जब होगा, जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हां इतनी आग लग गई है ईरान में कि अब हम अटैक करेंगे तो इनकी रजीम पलट जाएगी, तब हम अटैक करेंगे। और अभी वो वक्त नहीं है। ये इजराइल ने यूएस को बोला है। यहां पे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी करी है, एडवाइजरी जारी करी है कि जो लोग ईरान जाना चाहते हैं वो अभी ना जाएं, और जो ईरान में हैं वो घर के अंदर रहें। ज्यादा जो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, ना उनमें शामिल हों, ना उस इलाके में जाएं। और हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ट्विटर हैंडल है जिसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। आज की तारीख में दोस्तों मामला बड़ा सीरियस हो रखा है, और वहां पे जो इंडियन नेशनल्स हैं, जाहिर सी बात है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट सो नेशनल्स कि यार हो क्या रहा है वहां पे। किसी की जान, अगर देखिए बात ये होती है कि जब दोस्तों हजारों लाखों की तादाद में जब मॉब होता है, जब लोग होते हैं, वहां पे किसी की नहीं चलती। अब भारतीय सरकार, अगर कोई भगवान ना करे कोई इंडियन वहां पे फंस जाए, भारतीय सरकार उसको बचाएगी कैसे? वहां पे तो पुलिस वालों को मार रहे हैं सड़क पे दौड़ा दौड़ा के यार। वहां पे दर्जनों के हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मारे जा रहे हैं ईरान में। वहां पे तो कहते हैं 3000 से ज्यादा लोग मर गए। अब ऐसी सूरत में जहां पे पूरी अराजकता है, पूरा सिविल वॉर की सिचुएशन बनती चली जा रही है, उसके बीच में किस तरीके से, हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट समबडी फ्रॉम न्यू दिल्ली विल डिसाइड कि जी ये 5 बंदे हमारे फंसे, इनको सेव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इंडियन वहां पे देख रहा है ये वीडियो, तो आप लोग जितना हो सके अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें खरीदिए, अपने घर के अंदर रहिए, बी सेफ, प्लीज बी सेफ। क्योंकि यहां पे फिर अगर आप फंस गए, आपने बोला कि नहीं मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा प्रोटेस्ट करने में, जो एंटी खमेनाई है, प्रो खमेनाई, आप ना एंटी है ना प्रो हैं, आप अपने घर के अंदर रहिए। फॉर द इंडियंस हु आर देयर इन ईरान, आई विल टेल यू दिस, प्लीज डू नॉट जॉइन दिस प्रोटेस्ट और दैट प्रोटेस्ट। प्लीज बी सेफ अलोंग विथ योर फैमिलीज। बाहर जाने की कोई टार्जन बनने की किसी को जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये खबर हमने ली है रॉयटर्स से। US withdrawing some troops from key Middle East bases as precaution, US official says. The United States is withdrawing some personnel from key bases in the region as a precaution given the heightened regional tensions, a US official told Reuters on Wednesday. Speaking on condition of anonymity, the disclosure follows remarks by a senior Iranian official who told Reuters earlier on Wednesday that Tehran had warned neighbors hosting US troops that it would hit American bases if Washington strikes. US withdraws some personnel from Middle East bases amid Trump-Iran threats. ये कहता है कि देखिए इट्स अ पोस्चर चेंज एंड नॉट ऑर्डर्ड इवैक्यूएशन, वन डिप्लोमैट सेड, एडिंग दैट दे वर नॉट अवेयर दैट अ स्पेसिफिक रीजन हैड बीन गिवन फॉर द पोस्चर चेंज. कतर सेड drawdown of some personnel from Al Udeid Air Base comes in response to current regional tensions. The UK is also reducing. अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अल उदैद का एक ये ऊपर से एक इमेज है. अल उदैद इज कतर में इनका बहुत बड़ा बेस है, जैसा मैंने बोला फॉरवर्ड बेस ऑफ द सेंट्रल कमांड, जो उनका सेंटकॉम है. मुझे एक ही बात ये समझ में नहीं आई, अब ये लोग ना आसपास अपने बेसिस से अपने फौजी काम कर रहे हैं. एक बात बताइए, ये वक्त है वहां पे फौजी बढ़ाने का, बिकॉज वॉर इज इमिनेंट. यही तो स्टोरी होती है.
वॉर इज इमिनेंट, जब आपको यह बात पता है कि लड़ाई होने वाली है, जब आप बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि आपका प्रेसिडेंट कभी भी बोल देगा, तो यहां पे तो अगर वहां पे 2000 बंदे हैं, आपको वहां पे 10,000 बंदे डालने चाहिए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। ये मिसाइल मारेगा, पहले ही भाग गए वहां से। ये तो नॉनसेंसिकल चीजें यार। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मे बी देयर इज सम ग्रैंड स्ट्रेटजी बिहाइंड इट विच इज बियॉन्ड माई इंटेलेक्चुअल लेवल, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट यहां पे अगर आपके फौजी वहां पे हैं लॉक्ड एंड कॉक्ड, और आपका देश अंदर घुसना चाहता है ईरान के, राइट? या तो ये किसी प्रकार का डिसेप्शन प्लान है विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन ये चीज मुझे भैया बिल्कुल समझ में नहीं आई। I feel that they should take a forward posture rather than taking a safe posture. ये अमेरिकन्स की आदत है, जब उनको लगता है लड़ाई लगने वाली है, जब उनको लगता है कि उनका नुकसान है, वो वहां से दायमाए हो जाते हैं। अरे आपकी फौजी इसीलिए वहां पे यार कि कल अगर आपको लॉन्च करना पड़े, योर आर्मी शुड बी देयर। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। एनीवे, तो दोस्तों ये चीजें हैं नटशेल में। 3 बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज ये है कि ईरान ने इर्द गिर्द जितने भी अरब देश हैं, और ज्यादातर वहां पे मुस्लिम देश हैं, सबको ये बता दिया है कि बॉस अगर हमें चोट लगी तो आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, क्योंकि यू आर होस्टिंग अमेरिकन बेसिस एंड वी विल हिट यू। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, इजराइल का ये कहना कि अभी पानी इतना गर्म नहीं हुआ है। अगर मैं आपको चाय बनाने की एनालॉजी दूं तो वो कहते हैं कि जब तक पानी ना उबले तब तक पत्ती मत डालो। यहां पे पानी उबलना यानी कि स्ट्रीट लेवल प्रोटेस्ट्स, और पत्ती यहां पे क्या है? पत्ती दोस्तों यहां पे ये है कि अमेरिकन एंड इजरायली इंटरवेंशन, यानी कि जब इजराइल और अमेरिका इंटरवीन करें तो फिर फुल एंड फाइनल रजीम पलट जाए। फिर उसके बाद यह ना हो कि जैसे मिडनाइट हैमर में हुआ था कि बम गिरा दिया लेकिन सब ठीक है, चलो बाद में। नहीं, इस बार काम हो तो फिर पूरा हो, वरना ना हो। दैट इज व्हाट इजराइल सेज। एंड थर्डली, इंडिया ने जो अपने सिटीजन्स को बोला, मैं फिर से पूरे जो वहां पे भारतीय हैं ईरान में, देखिए वहां पे 2 गुट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देयर इज वन सेक्शन ऑफ पीपल हु आर प्रो खमेनाई एंड देयर आर वन सेक्शन ऑफ पीपल हु आर एंटी खमेनाई। And it is not your business. You have not gone to Iran to protest. ध्यान रखिएगा, आप ईरान कोई प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए नहीं गए हैं। आप जिस काम से गए हैं आप उस काम करिए, और जो इंडियन गवर्नमेंट आपको एडवाइजरी दे रही है, प्लीज फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। वील कीप ऑन गिविंग यू डेली अपडेट्स। जैसी कोई चीज ऐसी होगी हम जरूर आएंगे और आपको अपडेट देंगे द चाणक्य डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यह है चाणक्य डायरीज, और अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं करी है चाणक्य डायरीज तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और अमेजॉन वाले फट से आपको आपकी कॉपी भेजेंगे। दिस विल एड वंडरफुली टू योर बुक कलेक्शन। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।